हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का थिंक सेगमेंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आप अपने घर में दिया जलाइए, दिए को और रोशन कीजिए, अपनी जिंदगी को भी रोशन कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे ना, वो काफी मेरे मेल पर रिक्वेस्ट आया था कि सर आप कुछ ऐसा वीडियो बताओ जिससे हम मैथ का कट ऑफ क्लियर कर सके। तो दोस्तों देखो, 10 दिन में तो मैथ को पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ स्मार्ट एफर्ट हम लगा सकते हैं। मैं प्लीज उन व्यूअर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो आप ये सोच रहे हैं कि सर हमें 10 दिन का स्ट्रेटेजी बता रहे हैं एनडीए क्रैक करने का, ऐसा कुछ नहीं होता 10 दिन में एनडीए क्रैक। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसा किया जाता है जिसे हम स्मार्ट प्रिपरेशन कहते हैं, जिससे मैथ का कट ऑफ हम क्लियर कर सकते हैं। बहुत अच्छा मार्क्स तो नहीं आएगा, लेकिन 25 से 30% हम मार्क्स ले आ सकते हैं। चलिए कुछ उस पेपर की रियलिटी को जान लेते हैं। खासकर कि ये वीडियो लड़कियों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो वो लड़के हैं जो आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम समझते हैं, एक एक बारीक चीज को बारीकी से समझेंगे और आपको बताएंगे भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा मेन मुख्य उद्देश्य है कि एनडीए मैथ्स पेपर को कट ऑफ कैसे पार करें। जो एनडीए मैथ्स पेपर का कट ऑफ होता है उसे कैसे क्रॉस करें। थोड़ा सा आर्डियस लग रहा है, थोड़ा सा हैम्परफुल लग रहा है, मतलब डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है दोस्तों कोशिश करते हैं इसे समझने का। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको पता है एनडीए के मैथ पेपर में 120 क्वेश्चन रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको मिलते हैं 2.5 मार्क्स, जो कि 300 मार्क्स के होते हैं। एक वीडियो में मैंने दोस्तों गलती से 1.5 मार्क्स जो दिए थे, बच्चों ने हाइप बना दिया उसे। ठीक है, कभी कभी छोटी मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए आप लोग परेशान ना हो। पर क्वेश्चन पे आपको 2.5 मार्क्स मिलता है और दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। इसका मतलब गलत आंसर देने पर हमें सजा मिल सकती है, नंबर कट सकता है। तो इस स्थिति में 120 क्वेश्चन टैकल करने के लिए हमें कम से कम 6 महीने देने होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वास्ट है मैथ का सिलेबस। लेकिन दोस्तों, अगर आप स्मार्ट रूप से इसे देखेंगे ना, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इसमें कई बार जो है ना सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जिसकी संख्या 25 से 30% से भी अधिक है। उसी आधार पे क्वेश्चन आते हैं। चलिए वो भी समझ लेते हैं। देखिए, अच्छा, बहुत लोग मार्केट में बोल रहे हैं कि ना कि जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन आता हो ही नहीं सकता है, तो ऐसा कुछ बात नहीं। ठीक है, मैंने पेपर को बहुत बारीकी से देखा और समझा है, मेंस लेवल के कुछ नहीं होते। ठीक है, तो पहले ये दिमाग से आप निकाल लो कि जो जेई मेंस निकालने वाला ही केवल इस एनडीए पेपर को निकाल सकता है। बोर्ड की जो सिंपल तैयारी कर रही है वो भी मैथ में 4 के आएगा, ये मेरा गारंटी है। पहला ये दिमाग से निकालो कि केवल जेई मेंस के जो बच्चे हैं वही मैथ्स के पेपर में अटेम्प्ट करेंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन उतना टफ नहीं रहता। ठीक है, देखिए लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या बोर्ड लेवल का आता है? नहीं, वो भी नहीं रहता, बोर्ड लेवल का भी नहीं रहता। सर क्वेश्चन कैसा आता है वो भी समझा देता। देखो, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है वो दिमाग वाला होता है। दिमाग वाला इन टर्म्स क्या कि आपको सोचने पर ये मजबूर करेगा। ठीक है, ये नहीं कि आप रट रट के जाओगे अब कर लोगे। हो सकता है इस उसी सेम क्वेश्चन पे इस बार मॉडुलस पूछा, अगली बार आर्गुमेंट पूछ देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, जब दिमाग वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको ये भी नहीं कि खूब सुपरमैन वाला दिमाग होना चाहिए, यहां से चले सीधे पट्टे में जाकर रुका, ऐसी कोई बात नहीं। दिमाग होने की मतलब ये हुआ कि आपके पास एलिमिनेशन अप्रोच होना चाहिए, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा होना चाहिए, अल्फा बीटा के बारे में नॉलेज, और ट्रिकी अप्रोच आपको लगाने आना चाहिए। क्योंकि कई ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा अगर मान लो कि खोलने की कोशिश करोगे और ऑप्शन से नहीं बैठाओगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा और आपका समय खराब हो जाएगा, क्योंकि वहां कम टाइम मिलता है आपको मात्र। ठीक है, चलिए, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा होता है? दिमाग वाला। तो क्या दिमाग वाली चीज को करने के लिए हमें अपना तो कम से कम दायित्व बनता है कि हम अपना होमवर्क करके जाए। भले हम पास हो फेल हो उसकी गारंटी नहीं है, तो हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी करके जाएंगे तब ना होगा। दोस्तों, आप हमें ये बताने की कोशिश कीजिए, अगर हम लोग स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं करेंगे तो क्या क्लियर होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आखिर वो क्या है स्मार्ट स्ट्रेटेजी जिससे हम 10 दिन अप्लाई करेंगे तो अच्छा कर सकते हैं। चाहे आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखे वो भी, नहीं प्रिपरेशन कर रखे वो भी, आपको लास्ट अंतिम दिन में ये काम जरूर करना, ताकि आप बोर्ड कहते हैं एनडीए के पेपर जो आप यूपीएससी कंडक्ट कराती है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, देखिए अब यहां से बच्चे पूछेंगे सर क्या क्वेश्चन टफ और इजी रहते हैं? ठीक है, देखिए टफ और इजी की सवाल जब बात करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन इजी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन को मॉडरेट रखा जाता है और बाकी कुछ क्वेश्चन को टफ रखा जाता है, जिससे एट ए टाइम आपसे नहीं बनेगा, लेकिन समय देंगे तब बनेगा, वही कहलाता है टफ। टफ का मतलब ये हुआ कि आप वहां पर सोच ही नहीं पाए, घर आए तब आप सोचे। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या लेवल ऑफ प्रिपरेशन हमें जो है दोस्तों बहुत हाई रखनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप अगर बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हो तो भी हो सकता है। आप कहेंगे सर अभी तुरंत आप बोल रहे थे कि बोर्ड लेवल को क्वेश्चन नहीं आता, आप तुरंत बोल रहे हैं कि बोर्ड लेवल की तैयारी होनी चाहिए। बोर्ड लेवल की तैयारी मतलब क्या कि बोर्ड लेवल पे जो भी आप बेसिक ज्ञान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ते हैं, वही सब ज्ञान आपके पास होना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ आपको दिमाग इंक्लूड करना, जो ये 4 ऑप्शन मैंने आपको बताया वो। ठीक है, बोर्ड लेवल में भी, क्योंकि बोर्ड लेवल में आप जो है दोस्तों बहुत खोलकर बनाते हैं, एक 2-2 पेज लेते हैं, यहाँ पर वो नहीं करना हो, क्योंकि आपको पेजेस भी कम होंगे और आपको ट्रिकी अप्रोच लगाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में आपको मिलता है 3-3 घंटा, लेकिन यहाँ उतना आपको नहीं मिलेगा। 120 क्वेश्चन को टैकल करने के लिए मात्र 2.5 घंटा आपको मिलेंगे, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले इतने इजी क्वेश्चन होते हैं कि आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकोगे, ये मैं गारंटी के साथ देता हूं। ठीक है, बताता हूं। ठीक है, मॉडरेट भी होते हैं तो आपको मॉडरेट की ओर नहीं भागना है, क्योंकि सबका अपना अपना जोन होता है जिसमें वो स्कोरिंग करता है। ठीक है, अब टफ भी आपको
उस पर ध्यान नहीं देना, पहले आप इजी क्वेश्चन करोगे, मॉडरेट, उसके बाद टफ, ठीक है। ओके, समझ में आया बातें। चलिए अब देखिए यहां पर समझने की बात यह है कि हाउ टू क्लियर कट ऑफ मैथ। अब ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है 10 दिन में। इम्पॉसिबल टास्क है, मुझे नहीं लगता 10 दिन है, क्योंकि इससे पहले आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो तैयारी कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा ये इम्पॉसिबल टास्क लगता है, लेकिन इंसान से बढ़कर कुछ नहीं, ठीक है। तो हम बातें कर लेते हैं कि कैसे जो हम दोस्तों कर लेंगे कट ऑफ को क्लियर, ठीक है। देखिए अगर आप एनडीए पेपर की वास्तविकता देखने की कोशिश करेंगे, खास करके मैथ की, गेट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैथ की बात कर रहा हूं, तो उसमें से 25 से 30% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि पीवाईक्यू पे बेस्ड आते हैं। पीवाईक्यू पे बेस्ड मतलब क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर वही कंसेप्ट पे दोहराते रहते आते रहते, ठीक है। मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा ताकि आप लोग सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा ना लगे कि सर ऐसे ही फेंक रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, ठीक है। मेरी हर एक वीडियो फैक्चुअल होती है, आपको जानकारी लीजिए, आप घर पर बैठ के खुद अगर इस चीज को एक्सपेरिमेंट करिए, 10 साल के पेपर को देखिए, अगर नहीं हुआ तो आप जो मन सो हमें कहकर जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो बेस्ड होता है हमारा पीवाईक्यू पर। आखिर सर करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले जो 10 दिन बचे हुए उसमें एनडीए का प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है उस पर पकड़ बना लो, तैयारी किए हो या नहीं किए हो, ठीक है। पकड़ बनाने का मतलब जो भी क्वेश्चन आए उसके जितने भी कंसेप्ट अभी से बन रहे आप सीख लो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के हो, चाहे किसी चीज का भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2012 से लेकर 2021 तक के सेट को अच्छे से करना है। आप कहोगे सर 2012 से 2021 तक में 17 सेट हो जाते हैं, 18 सेट हो जाते हैं, 18 को आप 12 से गुना कीजिएगा तो बहुत क्वेश्चन हो जाता है। तो मैं कहता नहीं, उतना नहीं करना, आपको मात्र 10 सेट करना है, ठीक है। एक का फर्स्ट ले लीजिए तो सेकंड वाला का सेकंड ले लीजिए, फिर क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग थोड़ा सा रहता है इसीलिए कहता है। जैसे मान लीजिए कि 12 का आप फर्स्ट लिए तो 12 का सेकंड छोड़ के 13 का फर्स्ट ले लीजिए, सबका फर्स्ट फर्स्ट ही करते जाइए, ठीक है। एक तरीका, नहीं तो सबका सेकंड सेकंड करते जाइए, ठीक है। इसका मतलब आपको 10 सेट उठाना है, 10 सेट में कुल मिला के 1200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कितने होंगे, 1200 क्वेश्चन। इस 1200 क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रिपीटेड होंगे, मान लीजिए 200 क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड होंगे, ठीक है। तो आपके पास 1000 क्वेश्चन बनता है, 1000 क्वेश्चन 10 दिन में आसानी से कर सकते हैं, 100 क्वेश्चन अगर आप डेली लगाएंगे एक मॉक की तरह, ठीक है। और उस 100 क्वेश्चन का अलग कॉपी बनाएंगे और सीखने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। चलिए, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 1000 क्वेश्चन करते हैं तो उसमें 2 क्वेश्चन सेम आएगा, 200 क्वेश्चन करते 200 क्वेश्चन सेम आएगा। बाकी जो 1000 क्वेश्चन है उसमें कम से कम दोस्तों आराम से 40 से 50 कंसेप्ट घुस जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना, उसमें लर्न करना, रिवाइज करना और उसी चीज को रिपीट करना, ठीक है। अब रिपीट करने का मतलब नहीं कि हम आंसर ही रट लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। मैं एग्जांपल भी बताऊंगा वो कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए, आपको क्या करना है कि इधर उधर भी बौखना नहीं है, ठीक है। इधर उधर बौखने से 100 चैनल आप घूमेंगे, आपका कटअप क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ये बात मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आपको लाने कितने हैं, 25 से 30% कटअप क्लियर करने के लिए मैथ के, क्योंकि जब तक अगर मैथ का कटअप नहीं क्लियर होगा आपका गेट का पेपर ध्यान भी नहीं दिया जाएगा, इसलिए मैथ का कटअप क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 25 से 30% अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से कर लेंगे, अच्छे से मतलब पूरे समझकर, अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देता है अगर वो बना लेते हैं उसी आधार पर, तो समझिए आपका मैथ का कटअप आराम से क्लियर होगा। 25 से 30% आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे बिना कोई हिचकिचाहट का, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं कि वो चीज कैसे हुआ सर, क्यों होगा, ठीक है। ओके, देखिए अब हम आपको एक 2009 का फर्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं जो कि पीवाईक्यू है, ठीक है, और मोस्ट रिपीटेड है। देखने की कोशिश कीजिएगा, पहले कैमरा को चेक करने दीजिए क्या चल रहा है कि, ठीक है। ओके, दिस इज ओके। चलिए देखिए, ओके दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 2009 का फर्स्ट का पेपर है। देखिए इसमें ये सेम क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया मॉडुलस, ठीक है, इस चीज का मॉडुलस। फिर यही सेम क्वेश्चन इसमें मोड लगाकर फिर मॉडुलस पूछा गया बच्चा को घुमाने के। क्वेश्चन देखो वही है, कोई बदलाव नहीं, सिर्फ यहाँ ऊपर में मोड लगा दिया। अगली साल का देखो, ये तो मान लो 2009 फर्स्ट का सेकंड का था और ये 2010 का होगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों देखिए 2019 में जो वेरी वेरी क्लोज है, मतलब हाल में ही पूछा गया फर्स्ट में, ठीक है, तो उसमें दोस्तों फिर मॉडुलस पूछा गया। मतलब क्वेश्चन सेम रिपीटेड है, यानी जिस बच्चों का आंसर याद होगा वो भी कर सकते थे। लेकिन दोस्तों मैथ में क्या होता है कि एनडीए प्रीवियस है तो देता है, लेकिन कई बार ऑप्शन भी चेंज कर देता है और कई बार ऑप्शन सही रखता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आखिर इसका सार क्या है, हम क्या बताना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो बहुत सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड रहते हैं मैथ में, ठीक है। अब रिपीटेड रहते हैं इसका मतलब आंसर रट के तो नहीं जा सकते, उसे सीखने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मॉडुलस निकालने के लिए कह रहा है, तो आप किसी यूट्यूब पे चैनल पे जाइए, कोई भी अच्छे टीचर है चाहे हम ही से पढ़ लीजिए, मॉडुलस इसको निकालना आप सीख लीजिए, ताकि अगला किसी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन है तो मॉडुलस निकाल सके, क्योंकि इस पर बेसिक कैलकुलेशन लगता है ना, इसमें आपको जोड़ घटाव करना पड़ेगा, तब जाके आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आप कुछ जानते ही नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तब थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान टॉपिक है। या अब मैथ की सारी टॉपिक को देखेंगे और अच्छा टीचर आपको मिल गया तो आसानी वो आपको कर देगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, अभी टाइम बर्बाद मत कीजिए, पीवाईक्यू से बहुत सीखने की कोशिश कीजिए और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसको सेग्रीगेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन है उसमें वीवीआई लगा दीजिए जो रिपीटेड है, हो सकता है 2021 के सेकंड में उसी
कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 25 से 30% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बच्चा केवल पीवाईक्यू करके जाएगा, ठीक है, वो अच्छे से कर पाएगा, लेकिन पीवाईक्यू को भी समझना पड़ता है, अगर रट के जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ तरीका है जिससे आप मैथ में कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कहता हूं कि 10 दिन में कर सकते, ठीक है, अगर आप इतना एफर्ट लगाते तो आपका चांसेस बढ़ जाता है कट ऑफ क्रॉस करने का, ठीक है। अगर कट ऑफ क्रॉस हो गया तो गेट में आप लोग महारत हासिल कर ही रहे हैं हमसे, ठीक है। तो ये कुछ तरीका था जिससे आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो टोटल मिलाकर हम कहना क्या चाहते हैं वो समझिएगा। देखिए, आपके जितने भी दिमाग में अवधारणा थी कि जेई का पेपर आता है, बहुत को मैं कहते हुए देखा जेई का पेपर आता, भाई साहब जेई का पेपर आप एनडीए के पेपर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का अलग अलग टफनेस है। एनडीए ये नहीं पूछता कि आपके पास कितना, मतलब आप बहुत ज्यादा कैलकुलस जानते, वो सिर्फ फैक्चुअल चीजें जानना चाहते हैं कि बंदे को आता है। तो मैंने क्या बोला कि आपको पीवाईक्यू अच्छे से पकड़ बना लेना है मैथ का, ठीक है, और उसमें सेग्रीगेट कर लेना। सेग्रीगेट मतलब क्या कि मतलब बांट लेना है कि भाई साहब ये टॉपिक का है, ठीक है, आपको बांटना है, ठीक है। अभी देखिए टाइम कम है तो आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं होगा, तो आपको मैं एक ऐप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, ठीक है। मैं उस ऐप को कोई प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन वो अच्छा ऐप है, मुझे अच्छा लगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप का नाम है एनडीए मैथ्स पीवाईक्यू, ठीक है, 2009 से लेकर 2021 तक। अब इस ऐप की क्या खासियत है दोस्तों, ठीक है, इस ऐप की जो खासियत है, इसमें सारे चैप्टर को सेग्रीगेट करके पार्ट 1 और पार्ट 2 में बांटा गया। जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन 2009 से लेकर 2021 या 20 तक सेकंड तक जहां तक है, ठीक है, वो दिया गया है। तो इस ऐप को आप क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, और अभी से प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास सेट अगर नहीं है तो, अगर आप सेट लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में बोल दीजिए, हम आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको हम पूरा सेट दे देंगे। दोस्तों यही कुछ तरीका था। जब आप इतना कर लेंगे ना, 10 दिन में आप पेपर देने जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ, एक कोई था लड़का बोल रहा था चैनल पे कि ऐसे ऐसे करो, उसी टाइप के